पानी देखना इधर, पानी देखो कैसा पानी है। मुर्दों का माल खा खा के मुर्दे जैसा दृष्टि हो गया इनका। ऊपर पार्क भी देख के आना, बड़ी हालत खराब कर रही है पार्क। नहीं इधर से थोड़ी ऐसे गाड़ी आगे आगे मंदिर है, आगे नहीं है पहले मंदिर में जहाँ एक पौड़ी में वो नीचे भैया। और हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि अगर जहाँ तक पैसा लग रहा है, सरकारी पैसा लग रहा है, तो उसकी देख रेख भी होनी चाहिए। यहाँ पे खुले में स्नान करना पड़ता है। ये तस्वीरों में आप सामने देख सकते हैं। जहाँ पे हमने देखा कि काफी पुराने मंदिर बने हुए हैं, छोटे छोटे, जहाँ पे तराशी गई है, मूर्तियाँ तराशी गई, इनकी हालत खंडर जैसी बनी है। और रोने मोहब्बत हाल हो देखी है। ये सब खंडर हो गए। इधर भी गुफा है एक, इधर बजरंगबली की गुफा है। पांडवों के पीछे रहते थे ना वो। स्नान करने के लिए रहता दिया है। हाँ जी, वो करते गिरते। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जीके फर्स्ट न्यूज़ और मैं आपका होस्ट शर्मा। आज हम आपको जिस स्थान पर लेके आए, इस जगह का नाम है परमंडल, यानी कि एक हमारे हिंदू धर्म में ये एक पूजनीय स्थान है। गंगा की दूसरी बहन जहाँ से गंगा निकलती है, और देखा जाए तो इसको छोटा काशी भी कहा जाता है। पर आज हमारा जहाँ पे आने का मकसद एक ही था कि हम जहाँ पे आके देखें, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरह जहाँ पे क्या क्या काम किए गए हैं और किन चीज़ों की जहाँ पे दिक्कत है। पर जब हमने जहाँ पे आके इस चीज़ को देखा तो हमें काफ़ी अफसोस हुआ कि जहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को लेके, लोगों को, क्योंकि जब जहाँ पे अमावस्या में मेला लगता है, जहाँ पे नहाने के लिए, जहाँ बाथरूम की, जहाँ छोटी मोटी चीज़ों को, पानी की बहुत सारी किल्लतें हैं। हमने जहाँ पे आके एक गुफा के अंदर भी गए थे, जब हमने वहाँ पे देखा, वहाँ पे जो साधु संत रहते हैं उनका कहना था कि हम पानी नीचे से बाल्टियाँ बाल्टियाँ भर के उठा के लेके आते हैं और फिर पहाड़ी के ऊपर जाके चढ़ के लाते हैं। जो लोग वहाँ पे दर्शनों के लिए आते हैं तो हम उनको वहाँ से पानी लाके फिर पिलाते हैं। तो ये चीज़ें एक बुनियादी चीज़ें हैं जो कि हर एक जगह पे ज़रूरत होती है। तो जैसे कि मैं अभी बातचीत करते, मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा जिस जगह पे खड़े हैं उसके सामने एक डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एक बाथरूम बना हुआ है, और हमारा इसको दिखाने का मकसद ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से अच्छा काम किया है, इसको बनाया है। पर क्या आपको लगता है कि ये जो जिस पैसे से ये कंस्ट्रक्शन की गई है, क्या इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई है कि इतनी इतनी बड़ी झाड़ियाँ अंदर वो बंद है और हम भी वहाँ पे आके जाके दिखा नहीं सकते क्योंकि गंदगी है, इतनी इतनी बड़ी झाड़ियाँ हैं। अगर इस चीज़ का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन या इसको यूज़ ही नहीं करना था तो फिर इस चीज़ को बनाने का फ़ायदा क्या है? तो क्यों आम जनता का पैसा इस तरीके से वेस्ट किया जाता है? और ये एक इसको छोटी गंगा जहाँ छोटा काशी कहा जाता है, ये मैं दिखाऊंगा अपने कैमरामैन को कि ये दृश्य दिखाएं, ये जहाँ पे इतनी गंदगी है। क्योंकि जब जहाँ पे कोई नहाने के लिए कोई प्रॉपर वे से सिस्टम ही नहीं होगा तो फिर आम जनता तो कहाँ जाएगी और कैसे करेगी। जहाँ पे हमने कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे आगे जाके, तो देखा जाए तो जहाँ पे चारों तरफ आपको गंदगी ही दिखेगी, गंदगी ही गंदगी है। ये एक प्राचीन स्थान है जहाँ पे हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। परमंडल लोग काफ़ी दूर से इस स्थान को देखने आते हैं। छोटे काशी के नाम से भी ये स्थान बड़ा मशहूर है। तो देखने में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की नेगलेसी भी है, और कि जहाँ पे गंदगी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। आप देख सकते हैं कितने कितने बड़े गंदगी के ढेर लगे हैं। जैसे हमने पीछे आपको एक शौचालय बताया था, अब जहाँ पे भी एक लेडीज बाथरूम बना हुआ है घाट पर, आप उसकी दैनिक कंडीशन भी देख लीजिए। ऊपर झाड़ियाँ पौधे निकले हुए हैं, ऊपर पौधे निकले हुए हैं और गंदगी देखिए।
और मैं सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं डालना चाहूँगा। अपने चैनल्स के माध्यम से हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि जब हम किसी स्थान पे, ऐसे देव स्थान पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमें भी थोड़ा गंदगी ना डालें, किसी प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ को कहीं पे छोड़ें, ताकि जहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसकी तरफ जरूर सोचना चाहिए कि जहाँ पे क्या ऐसा सिस्टम किया जाए ताकि जहाँ पे गंदगी, क्योंकि हम क्या मैसेज दे रहे हैं जो लोग बाहर से आते होंगे जहाँ पे घूमने के लिए। जैसे कि हम जहाँ पे कुछ स्थानीय लोगों से भी बात करें, मैं कैमरामैन को बताऊंगा, जहाँ पे भी एक लेडीज बाथिंग घाट बना हुआ है मानसर सुनीसर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से परमंडल में, ये भी दिखाएं कितना गंदा है और कितनी गंदगी है यहाँ पे। आगे मैं बोलूँगा कैमरामैन को आगे से दिखाएं। यहाँ पे ये देखिए, ये बाथिंग घाट बना हुआ है नहाने के लिए, और गंदगी देखिए जहाँ पे। क्या आपको लगता है कि जहाँ पे ये नहाने के लिए बना हुआ पानी है, तो कहीं ना कहीं पे ये एडमिनिस्ट्रेशन की नेगलेंसी भी है, इसकी तरफ जरूर ध्यान देने वाली बात है। और ये सामने बाथिंग घाट एक, ये देखिए इसकी कंडीशन देखिए कितनी अच्छी और खूबसूरत कंडीशन। लोगों से बातचीत करते हैं, ले आइए कैमरामैन को बोलता हूँ, आइए इधर जरा। ये तो ना आगे मेरा नाम अंकुश। साड़ा जरा है इधर दिखा सर कि गंदगी देने ने ढेर, क्या इधर कोई प्रशासन की तरफा कोई ध्यान नहीं दिता जाता या की कारण है? बिल्कुल सर, अस इो आखिए कि प्रशासन की नज़रअंदाजगी करने का काम हुआ था है। अगर प्रशासन ध्यान दिया था तो इन्ना गंद की इतने पवे, ठीक है ना। पहले अज तो 2-3 साल पहले की होंदा कि SMD वाले अगे पता नहीं टेंडर होंदा हा जां हर मेले का कुछ दिंदे ठेकेदार इधर दे है, ते वो केह् करदे कि मस्सेआ होनी, मस्सेआ बाद सफाई कराई उड़दे, क्योंकि मस्सेआ पर लोग आंदे बाहरों, हज़ारें की संख्या कन्नै लोग आंदे दर्शन करदे मंदर। ते नैचुरली गल है कि कोई आएगा समान भी कन्नै कुछ लैते दा होंदा, कुछ खाने का भी लिआंदे दा होंदा, ते आंदे समान खाइयै ते सुट्टी उड़दे। डस्टबिन इत्थै कोई दिक्खने गी लभदा नहीं दूर दूर तक। अगर बाई चांस एक जगह किट्ठा करियै भी कोई रखग, कोई भला मानस बंदा किट्ठा करियै भी रखग, पर हवा तूफान चलग तो उड्डना तो है ना। अगर अस लग्गिए एक दिन किट्ठा करके भी तो रखगे कुत्थे, ज़्यादा समस्या तो ये है ना। जैसा कि हमने देखा कि पीछे हमने एक रूरल डेवलपमेंट की तरफ से एक शौचालय यानी बाथरूम बनाया है, पर वहाँ पे इतने झाड़ियों के झाड़ियाँ हैं उगी हुई। क्या कारण है कि वो आज भी बंद कंडीशन में ही पड़ा हुआ? क्या जब वो बना था क्या खुला था, कि जब से बना तब से बंद ही पड़ा और झाड़ियाँ उगी हुई इतनी इतनी बड़ी? जब से बना तब से ये बंद ही है। एक बाथरूम नहीं है इधर, 3-4 बने हुए हैं, सभी का यही हाल है। ये एक बाथिंग घाट बना हुआ है, ये सामने आप देख रहे हो, लेकिन बाथिंग घाट बनने के बावजूद भी यहाँ पर टेंट लगाया गया है। टेंट के अंदर ना नहाते हैं। और जब इधर अमावस्या पे इतना रश होता है, ये गंगा है, गंगा में स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है हिंदू समाज में, तो यहाँ पर लोग आते हैं स्नान करने के लिए, माताएं बहनें भी आती हैं, और उनको यहाँ पे खुले में नहाना पड़ता है। गलती किसकी? प्रशासन की। बाथरूम बने हैं, खर्चा भी किया है इतना। यहाँ तो होना कि बना ही नहीं है, कुछ भी बना भी है लेकिन उसकी आगे देख रेख नहीं है। जहाँ पे एक प्राचीन गुफा देखी ऊपर जाके, वहाँ पे देखा कि पानी की भी काफ़ी सारी किल्लत है, जो पाइपें हैं वो उखड़ी हुई हैं। तो क्या जहाँ पे पानी की भी इतनी सारी समस्या रहती है, जब जो यात्रु लोग बाहर से आते हैं, तो क्या मैसेज आ रहा है यहाँ के लोगों का कि पानी की किल्लत है इतनी, जहाँ पे इतने श्रद्धालु भी आते हैं, इतना मेले भी लगते हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में जी पानी की हमारे इलाके की बहुत बड़ी समस्या है। पानी की ये आज की नहीं, ये बहुत पुरानी समस्या है। ये आसपास के जितने गांव भी हैं, ऊपर पहाड़ी के ऊपर गांव हैं, उधर भी पानी की यही सेम समस्या है। ऊपर एक गांव है द्योन, उधर भी पानी गर्मी के समय में पानी तो लोगों को साफ पीने के लिए मिलता ही नहीं है, तालाबों का मिलता है, ऊपर पहाड़ी पे कुएं तो है नहीं है। अभी हमने थोड़े दिन पहले क्या किया कि एक हमने वीडियो बना के वो सोशल मीडिया पे वायरल की, और हम DC सांबा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उस वीडियो को देखा और उसके ऊपर संज्ञान लिया, और उन्होंने ठीक जिस दिन हमने वीडियो चलाई उसके दूसरे दिन से पानी के टैंकर सरकारी ऊपर सप्लाई चल रही है। और ये जो बात रही गुफा की, ये गुफा में पानी की पहले पाइपलाइन लगी हुई थी, बारिश आई होगी, पानी आया देवका में, पाइपें बह गई, लेकिन उसके बाद ये जो यहाँ के
लोकल हैं, जैसे जेई हो गए, इंचार्ज हो गए पीएचई के, अब भगवान जाने, यहाँ तो ये ऊपर से पैसा लेके खा लेते हैं, अपनी जेबें भर लेते हैं, और ऊपर प्रशासन को यही है कि पानी चल रहा है सप्लाइयाँ, और यहाँ के हम साथी आवाज़ उठाएं तो उठाएं कहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई मीडिया वाले को बुलाना पड़ेगा, वो भी जम्मू से आएगा। हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप यहाँ पे आए और हमारी समस्याओं को आगे तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम प्रशासन से यही अपील करते हैं कि यहाँ पे पानी की समस्या, जो ऊपर गुफा पांडवों की बहुत प्राचीन गुफाएं हैं, 3-4 गुफाएं ऊपर, जम्मू से बाहर से जो भी श्रद्धालु आते हैं देखने के लिए, वो पहाड़ी चढ़ के जब ऊपर जाएंगे पैदल, प्यास लगेगी, गर्मी का मौसम है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। जो श्रद्धालु एक बार परेशान होगा वो दूसरी बार क्यों आएगा यहाँ पे। और हम प्रशासन से यही बार बार अपील करते हैं कि परमंडल तीर्थ स्थान पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए और इसकी डेवलपमेंट के बारे में भी कुछ सोचा जाए। जैसे कि हमने देखा जहाँ पे काफी सारे प्राचीन मंदिर में हैं, वो भी बड़ी खस्ता हालत में है, क्या उनकी तरफ भी प्रशासन का ध्यान नहीं जाता? जी, ये परमंडल धार्मिक स्थान है, यहाँ पे जगह जगह मंदिर हैं, और मंदिरों पे जो हाथों से बने हुए हैं, हाथों से श्रृंगार हुआ है मंदिरों का, और ये हेरिटेज हमारी कहीं ना कहीं आज देखने को नहीं मिल रही, खत्म हो रही है। और ये नालायकी सारी प्रशासन की। प्रशासन को चाहिए कि मंदिरों के रख रखाव होना चाहिए, जो प्राचीन चीज़ें बनी हुई हैं उनके देख रेख होनी चाहिए और उनकी संभाल होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा, हमने जहाँ पे कुछ स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और उनसे जाना कि जहाँ कहाँ पे निगलेसी की है कि डिपार्टमेंट का ध्यान इस तरफ नहीं जाता या क्या था। हमारा जहाँ पे आने का एक ही मकसद था कि ग्राउंड में क्या हकीकत है हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाएं, और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसकी तरफ ध्यान दे कि जो बुनियादी सुविधाएं जो एक आम लोगों को जहाँ पे चाहिए, क्योंकि ये एक काफ़ी प्राचीन स्थान है परमंडल, जिसको छोटा काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो जहाँ पे जिन जिन चीज़ों की कमी है, तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन को गौर करेंगे कि इस तरफ ध्यान दे, और जिन चीज़ों की जहाँ पे बहुत ज़रूरत है वो जितनी से जितनी जल्दी हो सके वो जहाँ पे एक यूटिलाइज करके उनको जहाँ पे बनाया जाए। इसी के साथ आप देखते रहिए JK फर्स्ट न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त।